अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ रमज़ईन और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे बारिश की तबाहकारियों से। मानसून के पहले ही स्पेल ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तबाही मचा दी है। बलोचिस्तान में 31 अफराद हादसात का शिकार बने। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। सक्खर में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाकों में कई फीट पानी खड़ा हो गया। हैदराबाद, लाड़काना, शिकारपुर और ठट्टा समेत बाज अजला में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। पंजाब में नारोवाल, शकरगढ़ और मंडी बहादीन में भी बरसात जारी है। तूफानी बारिशें, मुंहजोर सैलाब। आज़ाद कश्मीर से लेकर पंजाब, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान तक यही सूरत हाल है। जिला गजर के इलाके शेर किला नाले में तुग़यानी आ गई। ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक, जबकि मुतादिद लापता हो गए। 250 से ज्यादा खानदान बेघर हो चुके। बहाली के काम में इंतजामी गफलत के खिलाफ मुतासिरीन के एहतजाज की वजह से मरकजी शाहराह बंद हो गई, जिसके बाइस सयाह भी फंस गए। जिला गांचे के गांव कुंदुस लच्छत और थोंग मोस के नालों में तुग़यानी के बायस सैलाबी रेले ने आबादी का रुख कर लिया। लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। आज़ाद कश्मीर में बारिश तो रुक गई, मगर कई लिंक रोड, राब्ता पुल और निजी इमलाक पर तबाही की दास्तानें छोड़ गई। दरियाए नीलम में निचले दर्जे का सैलाब है। जांगरा वैली और रावटा में बिजली और फोन का निज़ाम मुतासिर है। मानसहरा के सयाहती मकाम नारान से जलकट के दरमियान लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक की आमदोरफ्त ताहाल मुअत्तल है। सयाहों ने होटलों में पनाह ले ली। लोअर दीर में बरसाती नदियों में तुग़यानी आ गई। चित्राल, दीरवाला, बाजोड़, पेशावर, मर्दान और स्वात जाने वाली गाड़ियों की लाइन लग गई। अंदरूनी सिंध भी बुरा हाल है, जहां सक्खर में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाकों में 1 फीट से ज्यादा पानी जमा हो गया। मजीद 124 फीडर स्ट्रिप कर गए। सक्खर समेत हैदराबाद, शिकारपुर, लाड़काना और दीगर अजला में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम कैसा है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी कराची के मौसम की सूरत हाल जानते हैं। मैं और इरम तो स्टूडियो में हैं, लेकिन हमारी साथी एंकर मारूख शहरियार समा के टेरिस पर हैं। उनसे बात करते हैं। मारूख, ये सोचा जा रहा था अब बरसेगी तब बरसेगी, कराची में ये बारिश ना जाने कब बरसेगी। अब चूंकि बरस चुकी है बारिश, कल भी बारिश होती रही, आज भी हल्की हल्की बूंदाबांदी थी। ये बताएं हमें कि महकमा मौसमियात का क्या बताना है, कराची में ये बारिश का सिलसिला कब तक रहेगा और कल से लेकर अब तक कराची वालों ने बारिश को एंजॉय कितना किया और सफ़र कितना किया, ये भी बताइए। थैंक यू सो मच सिद्रा और इरम। अभी इस वक्त कराची के मौसम की मैं अगर बात करूँ, ठंडी हवाएं चल रही हैं और सुबह से काफ़ी सारे एरियाज़ में हल्की तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। कराची की बारिश की जानिब हम आएंगे, लेकिन कुछ अफसोसनाक खबरें भी मुल्क भर से आ रही हैं, क्योंकि हम देखते हैं जब बारिश होती है तो हादसात भी रूनुमा होते हैं और लोग अपनी जानें भी गंवाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी बलूचिस्तान के हवाले से। यहाँ पर मानसून का स्पेल जारी है और अफसोसनाक खबर ये आ रही है कि अब तक 31 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि बताया जा रहा है कि 26 अफराद अब तक जख्मी हुए हैं। सूबे में 300 से ज़्यादा घर ऐसे हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। मोहम्मद आतिफ ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देख लेते हैं। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। कोहलू में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मस्तूम के इलाके दश्त में 2 खवातीन पानी में बह गईं। पीडीएम में हुकाम के मुताबिक 13 जून से जारी मानसून के स्पेल में अब तक 31 से ज्यादा अफराद जाँ बहक, 26 से ज्यादा जख्मी हो चुके। 300 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा। मुतादिद राब्ता सड़कें और पुल पानी में बह गए। सबसे ज्यादा 9 हलाकतें कोयटा में हुई। मुतासरीन अब तक इमदाद के मुंतजिर हैं। देख रहे हैं आप लोग, हम लोगों का असर ये है और हम लोग भी ये गुजारिश करते हैं और दूसरों को भी कि हम लोगों की मदद आके करें। इमदाद वालों को भी हम लोग निकाल किया था, वो भी चंद अक्सर घंटे बाद आए थे, लेकिन मौके पर कोई भी नहीं आया। मुतासरीन का कहना है कि जिले इंतजामिया अब तक इनकी दाद रसी के लिए नहीं आई। 500 से ऊपर घराने हैं, 300 के से ऊपर यानी घराने यहाँ मुतासिर है। बाकी आप देखेंगे यहाँ तो रहने के भी काबिल नहीं है। जो घर साबित है वो भी यानी किरे के मुख्तलिफ जगह से। दूसरी जानिब सूबे भर में पीडीएम में जिले इंतजामिया, लेवीज और एफसी इमदादी कामों में मसरूफ हैं। मजीद हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा।
और अभी ठट्टा से खबर ये आ रही है, झरक का इलाका बताया जा रहा है, यहाँ पे बारिश का पानी कोयले की कान में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना है। 10 कानकुन बताए जा रहे हैं जो कि बरसाती पानी में फंस कर रह गए हैं, और जो फंसने वाले लोग हैं उनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। वहाँ पर SSP अदील चांडियों हैं, उनके मुताबिक पानी निकालने के लिए पंप्स लगा दिए गए हैं। तो आपको अफसोसनाक खबर ये भी दे रहे हैं ठट्टा से, यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। कानकुनों के हवाले से खबर आ रही है कि वो फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। और गुजरांवाला की नर्सरी चौक है, यहाँ पर बारिश के बाइस करंट लगने से 2 अफराद जाम भाग हुए हैं और 1 शख्स जख्मी हो गया है। इसी हवाले से मजीद बताएंगे मोहसिन खालिद। जी मोहसिन। जी बिल्कुल, गुजरांवाला में सुबह से ही तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद जो सड़कें हैं ज़ेरे आब हैं। ऐसे में नर्सरी चौक में ये हादसा पेश आया है। बारिश का पानी जमा था, जिसके बाद जो है बिजली का पोल था उसमें करंट आई है। 3 नौजवान यहाँ पे थे, उनको करंट लगी है, जिनमें से 2 जो है वो मौके पे ही जो है वो जाँ बहक हो गए हैं, जबकि तीसरा जो है वो जख्मी हालत में उसे सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। दूसरी जानब रेस्क्यू टीमों का ये कहना है कि वापदा को भी इतला जो है वो कर दी गई है, और वो जो गैपको टीमें हैं वो भी यहाँ पे पहुंच रही हैं, और इलाके में वक्ती तौर पर जो है वो बिजली मुनक़ता कर दी गई है, ताकि मजीद किसी जो है वो हादसे से बचा जा सके। मैं आपको ये बताता चलूं कि तकरीबन तमाम इलाके जो है वो ज़ेरे आब है, और इस वक्त तक कोई भी हिफाजती इक़दाम जो है वो नजर नहीं आ रहे। जी ठीक है, हिफाजती इक़दाम आप बता रहे हैं कि कोई भी नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। और एक और अफसोसनाक खबर ये है कि अपर चित्राल में ग्लेशियर फटने से दरिया यारखून बताया जा रहा है, यहाँ की जो बंदिश यहाँ पर नज़र आ रही है, और जो छोटे एक डैम यहाँ पर बना है, ज़िला इंतज़ामिया ने दरियाए चित्राल में सैलाब का इंतबा जारी कर दिया है, जबकि दरियाए चित्राल के अतराफ़ रहने वाली तमाम आबादी जो है उसको खाली करा लिया गया है। जो इलाका है वहाँ पर उसको खाली करा लिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक बर्फ़ानी झील फटने के बायस पसूम गोल की जानिब से दरिया के बहाव में बदस्तूर इजाफा हो रहा है, और इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि इंतज़ामिया ने खबरदार किया है कि बंद टूटने की सूरत में दरिया चित्राल में सैलाब से मकामी आबादी को नुकसान का अंदेशा है, जबकि आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनको फौरी तौर पे कहा जा रहा है कि वो महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए NDMA की टीम वहाँ पर मौजूद होगी, उसको आगाह कर दिया गया है। और उधर गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं। यहाँ पर ज़िला गज़र के इलाके में शेर किला है, यहाँ भी सैलाब ने तबाही मचा दी है। सैलाबी रेले के सबब 250 घराने ऐसे हैं जो कि बेघर हो चुके हैं। मुतासरीन बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद हैं, और रात खुले आसमान के नीचे उन्होंने गुजारी है। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं। अब्दुल वाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल वाहिद, आप इस वक्त मुतासरा इलाके में ही मौजूद हैं, बताइएगा कैसी सूरत हाल वहाँ पर देख रहे हैं, इमदादी काम किस तरह से किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शेर किला में मौजूद हूँ। यहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ सैलाब ने तबाही मचाई है। मैं एक मुतासरा घर में इस वक्त मौजूद हूँ। अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो बहुत ही तबाही मचाई है यहाँ पर सैलाब ने, और यहाँ के लोग बेघर हो चुके हैं। 250 के करीब घराने इस वक्त बेघर हैं, और 6 के करीब जो है वो कैजुअलिटीज़ हो गई हैं। यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त इस घर के मुतासरा घर के खातून मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं रात कहाँ पर गुजारी और आपको किन मुश्किलात का सामना है। मेरे घर में मेरे हस्बैंड भी नहीं था, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ, लेकिन इधर खबर लेने के लिए कोई भी नहीं आए। फिर मेरा भाई ने मुझे कॉल किया और मेरे एक देवर ने मुझे कॉल किया, उससे मेरा बस हौसला थोड़ा आया, बाकी तो मेरे लिए किसी ने भी कुछ नहीं किया है। यहाँ पर आपने खातून की गुफ्तगू सुनी, ये रात भर खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारे हैं यहाँ के 250 घरानों ने, और यहाँ के लोगों का मुतालबा है कि इस इलाके को एमरजेंसी डिक्लेयर करके फौरी तौर पर यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की जाए। जी ठीक है, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब कराची का रुख कर लेते हैं। यहाँ रेन एमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए हैं। कहा गया था कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए टीम्स तैयार हैं, लेकिन पाक कॉलोनी की सड़क बताई जा रही है और अतराफ़ का इलाका है, यहाँ पर पानी जमा हो गया है। समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ वहीं पर मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानते हैं कि वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में इस वक्त भी जो है फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। हम मौजूद है पाक कॉलोनी से जो रास्ता साइड एरिया जाता है, यहाँ पर जो है बरसात हो रही है। कैमरे मरकू आप दिखाएंगे, बरसात भी जारी है। ट्रैफिक की रवानी जो है अभी थोड़ी मुतासिर हो रही है, क्योंकि यह पाक कॉलोनी मेन इलाका है या मेन रोड है। यहाँ पर बरसात का पानी है। कैमरामैन मरकूब से कहूंगा मैं दिखाए, बरसात का पानी इस वक्त भी यहाँ पर जमा है। पानी निकासी के लिए जो है बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन शहर की अहम शाहरा है, इस वक्त भी वहाँ पर जो है कई फुट पानी जमा है। मोटरसाइकिल सवारों को जो है मुश्किलात हो रही हैं यहाँ से गुजरने में, दूर से वो गुजर रहे हैं। मेन सड़क पर इस वक्त बरसात का पानी जमा है। इस वक्त जो है
पाक कॉलोनी के अंदर जो है जो रास्ता जाता है साइड एरिया में, यहाँ पर बरसात का सिलसिला जारी है। जी ठीक है, यहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी है। अली हफीज़ हमें अपडेट कर रहे थे। एक मरतबा फिर से पंजाब के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज ने मानसून सीज़न में इन तमाम इंतज़ामी मशीनरी 24 घंटे उनको अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। अब्बास नकवी हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। अब्बास बताएगा आप कैसे इंतज़ाम देख रहे हैं अब चूँकि अलर्ट जारी किया गया है, हिदायत जारी की गई है हमज़ा शहबाज की जानिब से कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज का मानसून सीजन और महकमा मुमकिन सैलाब के खदशे के पेश नज़र तमाम इंतजामी मशीनरी को 24/7 अलर्ट रहने का हुक्म जारी किया गया है और इसके साथ साथ कमिश्नर अर्बन फ्लडिंग और मुमकिन सैलाब के खदशे के तनाजुर में तमाम तैयारियां मुकम्मल रखें। इसके साथ हमज़ा शहबाज का ये भी कहना है कि दरियाओं के हेड के अंदर आबादियों का बर वक्त इनखला हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए और दरियाओं के हेड के अंदर तजावजात को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। दरियाओं के हेड के अंदर आबादियों के बर वक्त इनकला यकीनी बनाने के लिए अवामी नुमाइंदों को भी ऑन बोर्ड लिया जाए और मौसम की सूरत हाल इंतहाई गैर मुतवक्की है और इस गैर मामूली मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र आपकी तैयारियों का लेवल भी गैर मामूली इक़दामात का मुतकाज़ी है। इसके साथ साथ हमज़ा शहबाज का ये भी कहना है कि जहाँ भी कमी कोताही है फ़िल फौर दूर की जाए। तमाम मुतल्लिक़ा सूबाई और वफाकी इदारे मरबूत और बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के तहत फराइज़ अंजाम दें और कमिश्नर्स को दरियाओं के बंद की इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। तमाम अहकाम जारी किए गए हैं, हिदायत जारी कर दी हैं। इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका। सिद्रा और इरम, चूँकि आप दोनों स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, मज़ीद खबरें भी आपने देनी है। कराची के मौसम के हवाले से थोड़ा सा मैं अपडेट कर दूं। इस वक्त थोड़ी धूप निकली हुई है लेकिन मेरे आसपास मैं देख सकती हूँ अतराफ़ में काफ़ी गहरे बादल हैं, तो चांसेस हैं कि कराची में दोबारा भी बारिश होगी और अच्छी बारिश देख तो मैं यही रही हूँ कि अच्छी बारिश हो सकती है। तो जब बारिश दोबारा होगी आपको यहाँ से मज़ीद भी अपडेट करेंगे। फ़िलहाल मज़ीद खबरों के लिए ओवर टू यू। थैंक यू मारूख, मौसम की खबरें आप दे रही थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एंटी करप्शन की खुसूसी अदालत ने रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद समेत 2 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। इसी की तफसील हासिल करते हैं, अरशद अली हमारे साथ हैं। अरशद, आगाह कीजिए। एंटी करप्शन ने जो है वो बाकायदा तौर पर एंटी करप्शन की लाहौर की जो अदालत है उसने साबिक कमिश्नर लाहौर पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। साबिक कमिश्नर लाहौर के शरीक मुलजिम मोहम्मद वसीम ताबिश जो है वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। दोनों मुलजमान ने एक बार से जुर्म से जो है वो इनकार किया, जिसके बाद अदालत ने दोनों मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद की और मुलजमान के खिलाफ जो चार्जशीट थी वो पढ़कर जो है वो मुलजमान को सुनाई की। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया है। तफसील के लिए आपका शुक्रिया अरशद अली। एंटी करप्शन पुलिस सिंध ने अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। हुकाम ये बता रहे हैं कि हलीम आदिल शेख को जामशोरों में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। समा ने हलीम आदिल के खिलाफ FIR की कॉपी भी हासिल कर ली है। एंटी करप्शन पुलिस की जानिब से कहा गया है कि गिरफ्तारी के महकमा दाखिला पंजाब को ख़त लिखा गया था। तो इस अहम खबर से हम आपको आगाह कर रहे हैं। एंटी करप्शन पुलिस सिंध ने अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। महकमा एंटी करप्शन सिंध ने हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी की तस्दीक की है और इसी के साथ साथ पुलिस का ये भी बताना है कि गिरफ्तारी से पहले महकमा दाखिला पंजाब को खत लिखा गया था। समा ने हलीम आदिल के खिलाफ FIR की कॉपी भी हासिल कर ली है। हलीम आदिल को जामशोरों में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। अब आपको ये बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एंकर पर्सन इमरान रियाज की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त निपटा दी है। गिरफ्तारी पंजाब की हुदूद में होने के बायस लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत की है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने समाअत के दौरान कहा कि इमरान रियाज खान को इस्लामाबाद पुलिस ने नहीं पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। अटक में गिरफ्तारी हुई, इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता। हम इस केस में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहे, ये आपके मफाद में है कि लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करें। इमरान रियाज के वकील ने कहा कि रात गए अहकाम जारी करने पर हम आपके शुक्रगुजार हैं। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, कोई भी दरख्वास्त किसी भी वक्त आए हम सुनने के लिए तैयार हैं। और फराह खान के खिलाफ करप्शन की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। इंसदादे बदउनवानी के महकमे ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान से फराह खान की कंपनीज का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इंसदादे बदउनवानी पंजाब ने फराह खान की तामीराती कंपनी गौसिया बिल्डर्स और रिहायशी सोसाइटी जी मंगवा लिया है और इसका रिकॉर्ड तलब किया गया है। इस हवाले से सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कंपनी कमीशन पाकिस्तान को बाकायदा मुरासला इरसाल किया गया है। महकमा इंसदादे बदउनवानी गोशावाला हाउसिंग सोसाइटी की तरक्कियात के हवाले से तहकीकात कर रहा है। शहरियों की दरख्वास्त पर जी मगोनोलिया की इंतजामिया के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ किया गया है। फराह खान
और गौसिया बिल्डर्स की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। इससे कबल नैब लाहौर भी फराह खान की कंपनीज का रिकॉर्ड तलब कर चुकी है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहा, बुशरा बीबी और फराह गोगी के खिलाफ सबूत सामने आने पर आपको बताना याद आ गया। कौम को बताओ मईशत से कैसे खिलवाड़ किया, बिजली के मंसूबे किसने तबाह किए। खुद 8 मार्च को मिलने वाले खत पर खामोश रहे और 28 मई को बुशरा बीबी को हिदायत पर खत निकाला। बोली, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर सीनियर रहनुमाओं को जेल में डाला गया मगर कुछ साबित ना कर सके। इमरान खान बताएं आज लोड शेडिंग किसकी वजह से है। मैकियावेलियन एटीट्यूड, मैकियावेलियन माइंडसेट रखता है इमरान खान कि जिस वक्त अपनी करप्शन, अपने बारे में सबूत सामने आए तो लोगों के ऊपर गद्दारी के मुकदमे बनाओ, गद्दारी के साथ लिंक करो। ये बुशरा बीबी कहती है। आपको बताना तब याद आता है जब आपके खिलाफ कोई सबूत आता है। इस ऑडियो में लिखा है कि जब वो फराह गोगी मेरी बच्ची के बारे में कोई बात करें तो तुम उसको खत के साथ लिंक करो, तुम उसको गद्दारी के साथ लिंक करो। अदारों के खिलाफ मुहिम चलाने की हदायत देती हैं बुशरा बीबी। जो साइफर का खत निकाला गया 28 मार्च को जेल के अंदर से, वो बुशरा बीबी की हदायत के ऊपर निकाला गया क्योंकि वो बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी और बताया जा रहा था कि इसको लिंक करो गद्दारी के साथ, मुल्क की कौमी सलामती के साथ खिलवाड़ करो सिर्फ अपने इक्तदार को बचाने के लिए। और कहते हो मैं बताऊंगा, क्या बताऊंगा? अगर बताना था तो 4 साल थे बताने के लिए। अवाम को बताओ कि 4 साल हर शोबे के अंदर डाका डाला। अवाम को बताओ कि मनी गाला के अंदर ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस बुशरा बीबी और फराह गोगी के दरमियान होती रही। फराह गोगी की जब नैब के अंदर अब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो रही है, FIA के अंदर हो रही है, एंटी करप्शन के अंदर हो रही है, तो उस वक्त याद आ गया कि मैं बताऊंगा। अवाम को ये भी बताओ कि मैंने 4 साल 1 मेगावाट सिस्टम में नहीं डाली। बताओ अवाम को, और अवाम को बताओ कि बनाए हुए प्रोजेक्ट और मंसूबे CPEC को रोक दिया, बिजली के मंसूबे रोक दिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान ने कहा है कि हुकूमत ने ग्रैंड NRO 2 लिया है। हुकूमत अपने खिलाफ उठने वाली आवाजें बंद करना चाहती है। IMF ने हुकूमत पाकिस्तान से एहतसाब के लिए टास्क फोर्स बनाने का मुतालबा किया है। ग्रैंड NRO 2 लिया है। फैशिस्ट हुकूमत ने अपने खिलाफ उठने वाली सारी आवाजों को खामोश करने का ठेका ले लिया है। लेट के IMF के सामने $1 अरब के लिए भी वो इनकी नाक की नकीरें निकलवा रहे हैं और जायज तौर पे निकलवा रहे हैं। IMF ने एक ही मुतालबा किया है मौजूदा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट से कि आप एक टास्क फोर्स बनाएं पाकिस्तान के अंदर, बताए कि एहतसाब का निजाम क्या है। मिडिल ईस्ट के मुल्क से कहा है कि $2 अरब दे दो, सारे असासे हम लिख के देते हैं, तुम्हारे पास गिरवी रखते हैं। महकमा एंटी करप्शन सिंध ने अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। हुक्काम का कहना है हलीम आदिल को जामशोरों में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। महकमा दाखिला पंजाब को गिरफ्तारी के लिए खत लिखा गया था। और खैबर पख्तूनख्वा में लंपी स्किन के वार्ड जारी, 24 घंटों में मजीद 775 मवेशी मुतासर, मजमुई तादाद 13,856 हो गई। अब तक 631 मवेशी हलाक हो चुके हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पसंद की शादी करने वाली दुआ जहरा कहती हैं कि अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। वालिदैन ने मुदाखलत की या जहीर से जुदा करने की कोशिश की तो इंतहाई कदम उठाऊंगी, लेकिन जहीर को छोड़कर कराची नहीं जाऊंगी। नुमाइंदा समा अरशद अली से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए दुआ जहरा ने वालिदैन से क्या क्या दरख्वास्तें की हैं, आइए देखते हैं। पिछले चंद माह से जो है वो पाकिस्तान में दुआ और ज़हीर के केस के हवाले से जिन्होंने पसंद की शादी की है उस केस में बहुत अहम जो है वो डेवलपमेंट भी हो रही हैं और बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो डिस्कशन भी हो रही है। ताहम अगर अब चूँकि कोर्ट ने रिपोर्ट जमा हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है और उसके मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। अब अगर इन केस ज़हीर और आपके दरमियान अलहदगी होती है तो आप कहाँ पे जाएंगी? वालिदैन के साथ जाएंगी या दारुल अमान जाएंगी? मैं अपने वालिदैन के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे मार देंगे। वो पहले भी मैं जब इसकी बात करती थी तो वो मुझे गुस्सा भी करते थे और छोटी छोटी बातों पे मारते थे। अब तो यकीनन वो मुझे जान से मार देंगे। तो मैं जो उनके पास तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं जो दारुल अमान भी नहीं जाना चाहती, मैं ज़हीर के साथ ही रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं बालिग हूँ, मेरा निकाह जायज़ है।
मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकती, मैं तो मर जाऊंगी। जी ये मुझसे कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। सोचती भी हूँ तो मेरा दिल घबराना शुरू हो जाता है कि इस तरह ज़हीर जेल में होगा मेरी वजह से। वो भी ज़हीर, आपके ऊपर क्रिमिनल जो है वो कार्रवाई भी शुरू हो सकती है कोर्ट की तरफ से, तो आपको कोई जेल की तरफ भी जाना पड़ सकता है। ज़हनी तौर पे आप तैयार हैं? मैं इसके लिए शुरू दिन से तैयार हूँ। और दूसरी बात यह है कि मेरा पूरा यकीन है हमारे मुल्क की अदालतों पे और कानून पे, और इंशाल्लाह मुझे इतना पता है कि वो हमें इंसाफ लाजमी देंगे। लोग जो हैं वो यही देखते हैं कि सिर्फ ये जो है ना ऐसे कर रहे हैं, ये कानूनी तौर पे ये माँ बाप को नहीं देख रहे। हम सब कुछ देख रहे हैं और हमें सब पता भी है। असल में लोगों को ये नहीं पता कि इनके साथ हो क्या रहा है, सिर्फ वो सुनी सुनाई बातें जो यूट्यूब पे चल रहा है उसको देख के आगे कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि ईद आ रही है, ईद के हवाले से ज़हीर ने कोई शॉपिंग वगैरह करवाई है? अगर करवाई है तो क्या लेके दी है? ज़हीर ने ज्वेलरी वगैरह दिलाई है और सैंडल्स वगैरह बाकी है, अभी कपड़े लेना बाकी है। पैगाम क्या देना चाहेंगी अब? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी अपने वालिदैन को कि मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, एक पाक निकाह ही किया है जो वो इतना बार बार अदालतों में घसीट रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस से, वज़ीर आला सिंध से, वज़ीर आला पंजाब से ये और प्राइम मिनिस्टर से ये कहना चाहूँगी कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने एक पाक निकाह किया है, मुझे जीने दें। मुझे बार बार क्यों अदालतों में घसीटा जा रहा है, मुझे बार बार क्यों तंग कर रहे हैं। जी दुआ। और ज़हीर आपका बहुत शुक्रिया। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये सारा कुछ करते रहे हैं तो आपके साथ तो अभी इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, तो आप कह रहे हैं कि जी मैं हरासा हो रहा हूँ, मुझे तंग किया जा रहा है, मुझे दीवार से लगाया जा रहा है। क्या आपसे ये सवाल करना कि 50 अरब रुपया इस कौम का जो है वो गबन करवाने के लिए आपने 5 अरब रुपए के एसेट्स 458 कनाल अपनी अहलिया मोहतरमा के नाम पे, 240 कनाल बनी गाला में फरा गोगी के नाम पे आपने हासिल की, और वो जिस ट्रस्ट के नाम वो एसेट्स हैं उसके सिर्फ 2 ही ट्रस्टी हैं, और वो इमरान खान साहब आप खुद हैं या आपके साथ आपकी अहलिया मोहतरमा है। क्या ये इंफॉर्मेशन देना या ये सवाल करना, इससे आप तंग हो रहे हैं? इसका आपको जवाब देना चाहिए। क्या आपकी बहन बेटी को गिरफ्तार कर दिया गया है? उस वजह से जो है वो आप जो है वो तंगी महसूस कर रहे हैं? यानी वो आप कौम को ये तो बताएं ना। और अगर आप कौम को सब कुछ बताने पे तुल गए हैं कि जी मैं सब कुछ बता दूंगा, तो फिर आप बताएं कि 2014 के धरने जो है वो आपने क्यों कर दिए थे, किसने आपसे दिलवाए थे? वैसे तो मासूफ अपनी रिटायरमेंट के बाद वो आप खुद ही सारा कुछ बता रहे हैं, लेकिन चलिए अगर आप बता देंगे तो ज़रा कौम को थोड़ा तसल्ली और यानी वेरिफिकेशन हो जाएगी। क्या जो लूट मार आपने की है, आपकी जो फरा गोगियाँ और फरा गोगे जो आपके पूरे मुल्क में लूट मार कर रहे थे, क्या उनके मतलब सिर्फ इंक्वायरी हो रही है, सिर्फ सवाल पूछा जा रहा है, सिर्फ ये देखा जा रहा है कि वो तकरीबन जो हर साल 700 से लेके 1100 अरब तक जो डेवलपमेंट जो है वो पोर्टफोलियो था पंजाब का, उसमें सिर्फ 5% जो है वो चीफ मिनिस्टर हाउस जाता था। जो वहाँ पे टीके साहब थे एक, वो जो टीका लगाते थे तो क्या वो उससे जो रकम इकट्ठी होती थी वो चीफ मिनिस्टर हाउस तक ही रुक जाती थी या बनी गाला तक भी आती थी? और वो कौन लोग थे जो बनी गाला के मुकीम तस्वर होते थे और उनके मतलब गेट पे ये हिदायत थी कि ये क्योंकि घर के अफराद हैं तो इसलिए इनके आने जाने का अंदाज जो है वो नहीं होना चाहिए। तोशा खाना
वैसे तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों केसेस जो हैं कि 50 अरब कौम का गबन आपने करवाया और 5 अरब रुपए की आपने एसेट जो है वो हासिल किए, बाकायदा इंतकाल नंबर मौजूद है, रजिस्ट्री मौजूद है, इकरारनामा मौजूद है, उसकी कॉपी जो है वो मैंने आज से 10 दिन पहले पेश की थी। आपने इसका जवाब नहीं दिया, ये नहीं आपने बताया। बाकी आप सब कुछ बताने को तैयार, भाई ये भी बताएं। जो क्वेश्चंस बशीर मेमन साहब ने उठाए थे, जो कहा था, जो आप उससे कहते रहे हैं, जो वो नकवी साहब के मतलब जो है वो कहते रहे हैं, जिन्होंने 70 अरब रुपया हड़प किया है इस मुल्क और कौम का, और आप कहते रहे हैं कि ये मुझे जो है ये फंड्स देता रहा है, तो इसलिए इसके केसेस को ख़त्म करें और इसको जो है वो इसको पूछे ना। तो ये चीज़ें भी जो है वो आप बताएं। अगर आप बताने पे आप आ ही गए हैं, अगर आप सब कुछ बताना चाहते हैं, तो फिर ये भी बताएं कि वो 15 करोड़ हीलवन वो किसकी है। मैं मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी, और उस मुअज़्ज़ज़ बेंच से जिसने पोस्टिंग ट्रांसफ़र के ऊपर तो सो मोटो नोटिस लिया है, वो मेहरबानी फरमाया। मैं भी इस मुल्क का एक शहरी हूँ, मैं उस केस में जो है वो 6 महीने बेगुनाह जो है वो मैं बंद रहा हूँ, तो उसका भी सो मोटो नोटिस ले कि वो बेंच जो है वो इंक्वायरी कर ले। अगर तो वो मेरी हो तो बिल्कुल मुझे कैपिटल पनिशमेंट दे, बिल्कुल उसमें कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी है, बिल्कुल जो है ना वो मेरे ऊपर नाफिज करे। और अगर वो मेरी नहीं है और वो बनी गाला से वो बैग जो है वो शहजाद अकबर ने पहले उस वक्त के आईजी इस्लामाबाद को पहुंचाने की कोशिश की, उसे कहा कि ये लो बैग, ये राणा सनाउल्लाह के लॉज में रख दो जब वो फैसलाबाद गया हो, और जब वो आए तो वहाँ से बरामद कर लो। और जब वो इस बात पे तैयार ना हुआ तो उसके बाद फिर ANF को जो है वो इस काम पे ऊपर लगाया गया। तो अगर ये साबित हो जाए तो मैं इनके लिए डेथ पेनल्टी नहीं, मैं इनके लिए कहूँगा कि इनको सिर्फ जो है वो उम्र कैद किया जाए, लेसर पनिशमेंट किया जाए, ताकि ये दोनों साहबान जो हैं उसमें उम्र कैद हो जाएं और इस मुल्क और कौम की जो है वो इनसे जो है वो जान छूट जाए और मुल्क और कौम जो है वो इससे जो है वो महफूज हो जाएं। तो अगर ये इस बात पे आ गए हैं कि ये सब कुछ बताना चाहते हैं, तो फिर ये भी बता दें कि ये जो हरासा किया जाना, तंग किया जाना, हमें तो बज़ाहिर जो है वो इस वक्त तक कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई। सिर्फ इनसे सवाल पूछे गए हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंक्वायरीज हो रही हैं, और हमने किसी भी जो है वो एजेंसी को ये नहीं कहा कि इसमें जल्दी करें, कुछ ना कुछ ज़रूर निकालें। ठीक है, अगर कोई निकलेगा, इंक्वायरी जो है वो मेरिट्स पे जो है वो फाइनलाइज होगी, तो उसके मुताबिक जो मुकदमा बनता है, जो कार्रवाई होती है, जो कानून रास्ता लेता है, वो कानून अपना रास्ता जो है वो लेगा। तो फिर ये क्या, ये इक़्तिदार से महरूमी जो है, ये तंगी है। आपको डी चौक में आके बैठने नहीं दिया गया, इस वजह से आप हरासा हो रहे हैं। आपने जो दौंस और ब्लैक मेलिंग का एक जो है वो आपने रवैया बनाया हुआ था, और आप जो है वो एक जाली बदमाश बने हुए थे पूरी कौम के लिए कि ये नहीं करोगे तो मैं ये कर दूंगा, अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं फिर आ रहा हूँ, मैं घिराव करूँगा, मैं जलाओ करूँगा, मैं बंद कर दूँगा, मैं आगे डी चौक में बैठ जाऊँगा, मैं उठूँगा नहीं उस वक्त तक जब तक हुकूमत ख़त्म नहीं होगी। तो क्या आपको इस गैर कानूनी, गैर आइनी और गैर जमहूरी अमल से रोका गया है, या आपको इसे नहीं करने दिया गया, या लोगों ने आपका साथ नहीं दिया? मैं बड़ी सच्ची बात करूँगा, अगर उस दिन रात को वो जो 2-2.5 हज़ार शरपसंद जो मसल्ला इन्होंने 2 दिन पहले से ला के यहाँ पे बैठाए हुए थे कि वो डी चौक पे कब्ज़ा करेंगे, वहाँ पे हल्ला गुल्ला करेंगे, उसके बाद फिर फैमिलीज़ आ जाएंगी, उसके बाद फिर बच्चे आ जाएंगे, उतनी देर पे फिर हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे और रेड जोन जो है उसको ब्रेक कर देंगे, और उसके बाद फिर या यहाँ पे कत्ल व गारत होगी, तो या फिर अफरा तफरी और अनारकी होगी। तो वो जब
शरपसंद मुसल्ला लोग यहाँ पे इन्होंने भेजे थे, इस्लामाबाद के लोगों ने। मैं इसमें बिल्कुल इस बात को एक्नॉलेज भी करता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ कि फैमिलीज नहीं आई, बच्चे नहीं आए। अगर इसके जाली बयानी और बहकावे में आके वहाँ पे फैमिलीज आ जाती, वहाँ पे बच्चे आ जाते, तो शायद वो एक्शन जो उन शरपसंदों के ख़िलाफ़ हमने लिया और उनको टीयर गैस और रबड़ बुलेट्स के साथ वो एरिया उनसे खाली करवाया, जिसकी वजह से इसका फिर सुबह वहाँ तक पहुँचना मुमकिन ना हुआ। अगर वहाँ पे फैमिलीज आ जाती, लोग आ जाते, तो शायद वो एक्शन जो है वो मुमकिन ना होता, और अगर हम मुमकिन होता तो शायद उसका जो है वो नुकसान होता। तो क्या ये आपके लिए आपको हरासा ये किया गया है, ये आपको जो है वो तंग कर दिया गया कि आपको इस बदमाशी से रोक दिया गया, आपको इस बयानिए से, इस दौंस से, इस धमकी से जो है वो रोक दिया गया है, और आप इससे बदले में चाहते क्या हैं? इक़्तिदार चाहते हैं या NRO चाहते हैं? इस बात की भी जो है वो वजाहत करें कि आपको कहते हैं कि जी अगर ना किया गया तो फिर मैं सब कुछ बता दूंगा। भाई अगर बताना है तो फिर इन चीज़ों का भी आपको बताना होगा, इन चीज़ों का भी एक एक चीज़ का जो है वो आपको जवाब जो है वो देना होगा, एक एक सवाल का जो है वो जवाब देना होगा, और आपको ये भी बताना होगा कि आपने जो है वो ये जो आप कह रहे हैं कि जी अगर ना बताया गया, मतलब मुझे हमें तंग या दीवार से अगर लगाया गया तो हम जो है वो सब कुछ मैं फिर बता दूंगा। तो दीवार से लगाना क्या आपको इक़्तिदार से महरूमी है? इक़्तिदार चाहते हैं या आप जो है वो NRO चाहते हैं? साहब ये बता रहे हैं कि आपने जिस तरह कहा पकड़ दकड़ और जो कुछ हुआ, क्या आप समझते हैं कि पिछली हुकूमतों में आपके खिलाफ अब जो केसेस बने उससे पिछली हुकूमतों में एक दूसरे के खिलाफ जो केस बने या जो अब बन रहे हैं, ये वही हुकूमतें ही बना रही हैं कि इसमें कुछ और किरदार भी है? देखें, इसमें क्योंकि मुझे अपने मतलब बंदे को ज़्यादा इल्म होता है, क्योंकि हर आदमी जो है वो अपनी ज़ात से मतलब थोड़ा मालूमात को ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करता है। जो मेरे ख़िलाफ़ केस बना, जिसके जो कि डेथ पेनल्टी का था, वो तो इमरान खान ने बनाया, और इमरान खान ने बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठ के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करवाई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कराते हुए उनकी तस्वीर जो है वो मीडिया पे भी आई थी, जिसमें उस वक्त की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फिरदौस आशिक अवान बैठी थी, शहरयार अफरीदी साहब बैठे थे, DG ANF उस वक्त बैठे थे, और इमरान खान साहब खुद बैठे हैं, कुछ कागज़ लेके उनको हदायत दे रहे हैं कि आप इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और वो हीरोइन जो है, नारकोटिक्स जो है, वो बाकायदा जो है वो इन्होंने अरेंज की, और फिर उसके बाद जो है वो शहजाद अकबर इसमें इंस्ट्रूमेंटल था और उसने जो है वो पहुँचाई। तो बाकी भी जितने केसेस हैं, जब इमरान खान खुद ये प्रेस यानी मैं समझता हूँ कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो इस बेशर्म से ये पूछा जाना चाहिए, वो तुम भूल गए हो, तुम जो कहते थे कि जो सऊदी अरब वाला निज़ाम अगर आ जाए, जो चाइना वाला निज़ाम आ जाए, मैं 500 बंदों को जो है वो मैं फांसी पे चढ़ा दूँ, मैं इतने हज़ार बंदों को जो है वो जेलों में डाल दूँ, वो निज़ाम नहीं है, अगर वो निज़ाम हो तो फिर मैं ऐसे कर दूँ, मैं वैसे कर दूँ। वो भाई तुम तो ये बातें किया करते थे, हज़ारों बंदों को जेलों में बंद करने की, 500 बंदे को जो है वो फांसी चढ़ाने की, तुम तो ये बातें करते थे। अब तुम्हें अभी कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें अब सिर्फ तुम्हारी फराह गोगी के मुतल्लिक़ सवाल किया गया है, और अब सिर्फ वो एक टेप या वीडियो जो है वो जारी हुई है जिसमें आपकी अहलिया मोहतरमा जो है वो गद्दारी का मुकदमा जो है या गद्दारी का जो यानी इल्ज़ाम है उसको जोड़ रही हैं वो ख़त के साथ, और उसे वो कह रही हैं कि अगर फराह गोगी के ख़िलाफ़ क्योंकि बहुत गंद जो है वो उछाला जाए, उसे मालूम है कि गंद किया बहुत है, और जब वो सारा गंद जो है वो बाहर, अब गंद किया तो बाहर आना है, तो वो कह रही है कि फराह गोगी का जब गंद सामने आएगा तो तुमने उस गंद के ऊपर कोई जवाब नहीं देना, तुमने उस गंद को खत के साथ अटैच करके कहना है कि ये भी गद्दारी है। वज़ीर दाखिला राना सना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।